हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे पीवाईक्यू की। दिल्ली पुलिस के पेपर सोल्व कर रहे हैं इसी चैनल पे। जितने भी एनटीपीसी के पेपर वो भी इसी पे सोल्व करेंगे और ग्रुप डी वालों के लिए भी। जिनके पास चैनल नहीं है उनको चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिनसे सभी बच्चों तक फायदा पहुंच पाए और आपको बेस्ट अप्रोच मिलेगी इसी चैनल पे, रोहित सर मैथ पे। ठीक है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज पेपर नंबर 8 की बात करेंगे। 7 पेपर इससे पहले आगे, जिन्होंने शोर नहीं किया एक बार वो पीछे जाके पूरा देख ले बेटा। ठीक है ना। 8वें पेपर से बात करते दोस्तों, आगे बढ़ते। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हर चीज को प्रॉपर तरीके से समझाएंगे जिससे आप अप्रोच दे सको। ये एज इट इज पेपर है, दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ। आगे बढ़ते। इसमें आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2023 ऑफिशियल पेपर है। ये हेल्ड ऑन 1 दिसंबर 2023 की शिफ्ट का लगा हुआ। ये सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे कैसे डाले गए हैं, बस आपको सॉल्यूशन दिया गया है जो आप देख लोगे। एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के फिर एग्जाम में बैठना। ठीक है, बढ़ते पहले क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है। एबीसी का औसत वजन 65 किलोग्राम है, ए और बी का औसत। इस तरह से जब भी कोई वजन दे देगा तो आप लिखने का तरीका देखो कैसे रखोगे। जिनको नहीं आता वो देख ले और जिनको आता है वो भी देख ले। देखो 3 जने थे ए बी सी, तो 3 कैंडिडेट थे, तीनों का टोटल औसत वजन आपको ये दिख रहा होगा। तो 5 से आप 3 से गुणा करोगे तो 5 से 15 होता है, 36 18 105। यानी इन तीनों का वजन कितना आ गया, 195 केजी। इन तीनों की बात करें सर। फिर आगे बढ़ते हैं। ए और बी का औसत वजन कितना आ गया, 62। तो ये दो जनों की बात कर रहा है, 62 दो जनों का है ये। मतलब आप लोगों को ये समझना है, ये ए बी और सी का टोटल आया है। क्या है, टोटल। और ये किसका टोटल आने वाला है, ए और बी का। ए और बी का टोटल कितना आएगा देख लो। 2 दूनी 4 होता है, 6 से काटा 6 दूनी 12 इंटू करने पे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। आगे चलते हैं। बी और सी का औसत वजन ये 57 केजी है। बी और सी, बी और सी भी लिख लो यहाँ पे। बी और सी को 57 केजी मिला। 57 केजी को 2 से गुणा करके टोटल देख लेंगे। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 7 से 4, 7 दूनी 14 होता है, 5 दूनी 10, 114 हो गया। अब ये देखते फाइनल में पूछा गया बी का वजन। आप लोगों को बी का वजन निकालना है। बी दोनों तरफ कॉमन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से ए बी निकाल दो। ए बी निकालने के बाद आपको सी दिखेगा बेटा। क्या दिखने लग जाएगा, सी। तो यहां से अगर मैं इस चीज को यहां से इसमें से लेस करता हूं तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा होगा। और यहाँ पे इसमें से गया तो कितना बचा, 71। 71 किसकी वैल्यू आई है, सी की। क्योंकि बी और सी को निकाल दिया ना आप लोगों ने, बी और सी को निकाल दिया 71। आपसे सी का नहीं पूछा, बी का पूछा है। तो आप यह बोलोगे ये 71 आया है सर, तो आप 71 इसमें से निकाल दोगे लास्ट फाइनली। ठीक है, तो ये कितना बचा, 3 बचा होगा। और यहाँ पे 11 में से 7 गया तो आपको पता है कितना आता है, 4। यानी 43 इसका राइट आंसर था, जो कि किसका पूछा था, बी का। तो ये अपने बी भैया कितने किलो के थे, 43। समझ में, 43 केजी के थे ये आपसे पूछा था। इस तरह से आपको मैनेज करना था। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। एक ट्रेन अपनी सामान्य गति का 16% बढ़ा देती है। जब भी कोई भी चीज अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो उस पर क्या, किस चीज पे सीधा फर्क पड़ेगा, टाइम पे। स्पीड बढ़ा दो, टाइम पे क्या पड़ जाएगा, सीधा फर्क। टाइम क्या लगेगा, उसमें कम लगता है। स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगता है, और स्पीड घटाओ समय ज्यादा। यहां देखो 30 मिनट बचा लिए उसने, 30 मिनट पहले पहुंच गया वो। तो जैसे स्पीड बढ़ाओगे समय कम लगता है, ये सबको पता है। एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 16% बढ़ा देती है, तो 16% उसकी स्पीड बढ़ा देती है वो। ठीक है ना, 16%। 16% की आप फ्रैक्शन बना लोगे, 16/100 होता है बेटा। 4 से काटेंगे ना आप लोग, तो 4 से 4 चौक 16 होता है, 4 से 25 होता है। आपने कहा सर वो बढ़ाने की बातें बोल रहा है, तो यहाँ पे 25 में 24 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 29। ठीक है, आगे चलो। स्पीड का जो फाइनल रेशियो है क्या है, स्पीड। स्पीड आप लिखोगे सर, पहले उसकी स्पीड 25 थी, आज स्पीड कितनी होगी, 29। देखो दूरी की कहीं पे भी जिक्र नहीं है, मतलब उसी दूरी की बात कर रहा है। तो दूरी जब भी समान हो, जब भी डिस्टेंस समान हो, ये सबको पता होना चाहिए। तो स्पीड का रेशियो जस्ट रेसिप्रोकल होगा टाइम का। ठीक है, ये चीज समझो, ये नोट कर लो। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, टाइम जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 29 से कितना हो जाएगा, 25 की तरफ जाएगा। ठीक है, 29 से 25। आप लोगों को साफ साफ दे रखा है। देखो यहाँ पे आपने कितना टाइम बचा है, 4 यूनिट टाइम। 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 30 मिनट। 30 मिनट दे रखा है। मिनट को किस में चेंज कर लेंगे आप लोग, घंटे में। क्योंकि आपका आंसर देखो किस में पूछा है, घंटों में पूछा है। ये साफ साफ दे रखा है यहाँ पे। तो देखो 60 से काटेंगे तो कितना हो गया, 1/2 घंटे। 8 इधर गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/8 घंटे। यानी 1/8 घंटे है इसकी 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा क्या था, सामान्य रूप से लिया गया समय घंटों में ज्ञात करो।
तो आपको तो ये टाइम लग रहा था, तो 29 इंटू करके आना था। क्यों? सामान्य चाल आपकी उस टाइम 25 थी, बाद में 16% आपने इंक्रीज कर ली। इंक्रीज करने के बाद कितनी स्पीड दिखा रहे हो आप? 29, 29 पे आ गए। 1/8 से गुणा करके आओ, ये राइट आंसर आपका। 8 से 3 बार काट दिया, पूरा पूरा कितना बचा? 5। 5/8 करके आओ इसको, ठीक है। 3 सही, 5/8। कौन सा ऑप्शन सही है? 3 ऑप्शन। समझ में आप सभी को इधर पीछे, ठीक है। तो ये दूरी चाल उस समय से था, ये चैप्टर, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति 25% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। देखो दुकानों वाले छूट देने के बाद लाभ इसलिए कमाते हैं क्योंकि बताते ज्यादा है। तुम्हें जो कोई भी चीज वस्तु खरीदने जा रहा है, कोई भी ग्राहक, उसको बताते हो ज्यादा है पैसा, पहले उस पर ऐड करके चलते हैं कि इतना बताओ। मान लो वो खुद 200 रुपए किसी चीज से लेके आया, 200 रुपए की चीज खरीद के लाया है। अब 200 रुपए की कोई खरीद के लाया होगा तो तुम्हें 500 बताएगा, तो तुम खींच के कितना कम करवा दोगे? 300 के ले लोगे, 450, 350 के ले लोगे, फिर भी तो कमाएगा वो 150 रुपए। तो इस तरह से पहले क्या करते हैं दुकान वाले, किसी चीज को, वस्तु को खरीदते हैं, उसके बाद उसको ज्यादा बताते हैं, जिसे क्या बोलते हैं मार्केट में? एमआरपी। आओ, एक व्यक्ति 25% छूट देता है और फिर भी 20% लाभ कमा लेता है। सीपी और एमपी का रेशियो देखो। कोई भी आदमी सबसे पहले कोई भी चीज खरीदता है, फिर उसको किस चीज की कोशिश करता है? बेचने की। वो सेलिंग प्राइस होती है। और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है किस पे होते हैं? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे। ये चीज समझ में आनी चाहिए सभी को। और जितने भी डिस्काउंट होते हैं किस पे होते हैं? एमआरपी पे। ये चीज समझो आप लोग, ठीक है। एक व्यक्ति 25% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है, तो लाभ यहां हो रहा होगा। सपोज करो चीज 100 रुपए की थी और आपको कितनी चीज 20% का लाभ, यानी आप कितने बता रहे हो उसको? 20%, यानी आपको प्रॉफिट हो 20% का। ये चीज समझ में आई सभी को, ठीक। एक व्यक्ति 25% की छूट, तो डिस्काउंट तो यहां दिया होगा। डिस्काउंट 25% डिस्काउंट आपने यहां दिया होगा। डिस्काउंट डिस्काउंट किस पे लगते हैं? एमआरपी पे लगते हैं। सारी जितने भी डिस्काउंट है, दुकान पे नहीं गए क्या? सारे डिस्काउंट किस पे लगते हैं? एमआरपी पे। तो आप लोगों ने बोला जो 120 रुपए ना सर, वो 25% डिस्काउंट के बाद है, तो कितने? 75% की वैल्यू है। आप कितने परसेंट की निकालोगे? 100%। ये 75 था बेटा, 75 है, ठीक है ना। देखो परसेंट से परसेंट उड़ा तो 25 से 3 बार जाता है, 25 से 4 बार, 3 से कितनी बार गया? 4 बार। 4 को इससे गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ गया बेटा? 160। आप लोगों का इन दोनों का रेशियो पूछा था, कॉस्ट प्राइस का और एमआरपी का। तो लगा दो कॉस्ट प्राइस अनुपात एमआरपी, ठीक है बेटा। कितना आ गया? 100 अनुपात 160। 0 से 0 काट लेते, 5 से 2 से काटते, 2 से 5 बार, 2 से 8 बार। कितना रेशियो आ गया बेटा? 5 अनुपात 8। पूछा गया है सीपीएमपी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। देखो रेशियो निकालता तो ये रेशियो नहीं पूछा, क्या पूछा है? सीपी, देखो इधर सीपीएमपी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो एमपी, ये थोड़ा गलत लिखने में आ गया, एमपी होगा अधिक। कितना अधिक है यहाँ पे देख लो, कितना अधिक है? 60%, 160। एमपी अधिक है, सीपी नहीं। एमपी आना चाहिए था यहाँ, टाइपिंग एरर है। एमपी सीपी से, एमपी सीपी से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है? देखो 100 से 60, तो कितना परसेंट अधिक है? 60% अधिक है। समझ में आया आप सभी को? जिसका राइट आंसर कितना होगा? 60%। रेशियो निकालता तो भी यही बात आती, 5 अनुपात 8 का इसका अनुपात हो जाता, ठीक है ना। आगे बढ़ते, समझ में आया सभी को? इधर पीछे तक आगे बढ़ो। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है। आप सभी लोग जानते हैं 4 सेमी त्रिज्या वाले एक गोला, गोला इस टाइप का होता है, ये गोला है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? और ये एक शंकु है, ये शंकु है बेटा। अरे सरफेस एरिया की बात कर रहा है। सरफेस एरिया होता है बाहर की साइड का, नीचे का काउंट नहीं हो रहा है, ये बाहर की साइड पकड़ा हुआ। तो ये सरफेस एरिया इसका बाहर का, तो ये सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तो इसकी हाइट होती है, ये तो आर होती है, ये इसकी एच होती है, और ये क्या होती है? इसकी एल। ठीक है, समझ में है सभी को? और कोई भी गोलाकार गेंद है कैसी भी, ये सर्किल नहीं है, ये एक गोला है, बॉल जैसा बॉल होती है, अंदर से माई की त्रिज्या है अंदर से, तो ये आर होती है इसकी। ठीक है सर, ये समझ में आया। अब जो भी चीजें लगा दो, उसने कहा इसका क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 8 गुने के बराबर है, तो पाई आर एल, पाई आर एल के 8 गुने के बराबर है। जो भी वैल्यू दे रखी उठा उठा के रखो, देखो पाई से तो पाई निकटा दो, 4 गुणा आर कितना दे रखा था इसका? 4 सेमी, तो 4 गुणा 4 करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। आर कितना है बेटा इसमें? 2,
एल कितना दे रखा है, एल एल ये देखो पाई आर एल, आर की जगह रख दी एल, ऐसे कैसे, और ये इसका 8 गुना है। काटो 4 से कितने बार कटा, 2, 2 दूनी 4 होता है, फिर 4 कटा, तो एल का मान ही कितना गया, 4। क्या एल ही पूछी थी क्या, नहीं, शंकु का आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है शंकु का, आप लोग जानते हैं क्या होता है आयतन, 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप लोगों को पता है सर, हाँ ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगा दो 1/3, ऐसे कैसे आ जाएगा, पाई को सोल्व नहीं कर रहा, देखो पाई को सोल्व कहीं नहीं कर रहा, पाई को छोड़ दो। आर कितना है अपना, आर, आर लगा देंगे, देखो किसका, इसका आयतन निकाल रहे शंकु का, तो ये 2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2। और एच कितना है, देखो एच निकालनी है, अपने पास अभी एच नहीं है, एल आई है, ये 4 एल है। अगर मेरे को वास्तव में ये एच निकालनी है तो मेरे को क्या क्या यूज लेना पड़ेगा, देखो एक तो ये एल यूज आएगी, एक ये आर, तो पाइथागोरस पर में लगा दो इसमें से, तो एल तो करण का काम कर रही होगी, तो एल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस किसका करोगे, त्रिज्या का स्क्वायर, बटा बट क्या आएगा, एच का स्क्वायर के बराबर। समझ गए, 4 चौक कितना होता है बेटा 16, 2 दूनी कितना होता है 4, 16 में से 4 गए तो कितना बचता है 12, रूट में कितना गया 12, तो 12 को जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 2√3। समझ में आ गया, बोलेंगे तो ये h का मान है आपके पास, किसका मान है, h का मान यहां रख दो 2√3, बस फाइनल था, सोल्व कर दो। जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो बेटा सोल्व कर लो, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पाई और √3 नीचे, और ये नीचे 3 है। देखो यहां बट्टे में रूट दे रखा है, देखो बट्टे में रूट करने के लिए ऊपर नीचे रूट से गुणा कर लो 3, और नीचे भी √3, देखो √3 से √3 गुणा हुआ तो ये 3 हो गया, तो ये 3 से 3 कट गया, समझ में रहे तुम लोग। और 8 पाई बटे √3 इसका राइट आंसर आएगा, क्या आएगा 8 पाई बटे √3, कौन सा है, ये रहा। और ये क्यूब में क्यों आएगा, क्योंकि ये आयतन था, क्या था ये आयतन, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ये। समझ में है सभी को, कुछ नहीं किया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाया, जिसमें एच निकाल के यहां से लेके 2√3, एक बार बैक करके देख लेना जिसको समझ नहीं आया। तो आगे बढ़ते आओ, देखो बेटा आपसे पूछा 50 से अधिक और 100 से कम अभाज्य संख्या। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी प्राइम नंबर की बात करेगा तो 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी भाज्य संख्या होती है, भाज्य प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं। देखो 50 से 100 तक की बात करें, 50 to 100, तो टोटल कितने होते हैं 10, तो आप किस पे राइट आंसर मार के आओगे, 10 पे। समझ में आप सभी को, आगे बढ़ते आओ बेटा। अगला, पहली और पांचवी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तथा तीसरी और नौवीं। अभी अभी तुमने प्राइम नंबर का किया, फिर दोबारा प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो इन चीजों पे ज्यादा काम किया करो नंबर सिस्टम पे। पहली और पांचवी अभाज्य सबको पता होना चाहिए, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, पांचवी के लिए बोला 2 के बाद 3 आई होगी, फिर 5 आई होगी, फिर 7 आई होगी, फिर कौन सी आती है 11, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल तथा तीसरी और नौवीं पहले लिख लो, इसके बाद 13 आई होगी, 13 के बाद कौन सी आती है 17, 17 के बाद कौन सी आती है 19, 19 के बाद कौन सी आती है बेटा 23, क्या टोटल 9 हो गई क्या, क्योंकि 9वे तक चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप बोलेंगे सर 9 हो गई। अब जो बात बोली है एग्जामिनर ने वो देख लेते, पहली और पांचवी अभाज्य संख्या का गुणनफल, पहली तो ये रही और पांचवी 1 2 3 4 पांचवी ये रही, दोनों का गुणनफल 2 गुणा 11, ठीक है, आगे बढ़ो। और तीसरी और नौवीं, तीसरी ये रही, तीसरी और नौवीं, नौवीं लास्ट वाली है, तीसरी और नौवीं अभाज्य संख्या के गुणनफल का योग पूछा था, योग करके आना था बेटा, 23 गुणा 5 करके आना था, और ये 11 को 2 से गुणा किया 22 आ गया, 5 3 15, 1 5 दूनी 10 1 11, जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 7 हो गया बेटा, ये 3 137, कौन सा ऑप्शन सही था, समझे होंगे आप लोग, समझ में है सभी को। तो ये अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें किसी चीज का भी मल्टीपल नहीं होता, वे सारी प्राइम नंबर्स होते हैं, समझ में आया। तो किस तरह से सबसे छोटी कौन सी होती है 2, इस तरह से ढूंढ लिया, ऐसा पूछा था। आगे बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन बढ़ो, 8,000 रुपए पर 6% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर। देखो बीच का अंतर पूछा है, और ब्याज कौन कौन से, वार्षिक और अर्धवार्षिक। आओ बेटा, वार्षिक ब्याज की बात करेगा तो 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए पे 6% की दर से, देखो ये तो प्रिंसिपल था और रेट कितनी लगाई 6%, तो 6% की दर से ब्याज कितना हो गया, आप लोग बोलेंगे सर निकाल लेंगे, 8 को इससे गुणा किया 480 रुपए ब्याज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ना तो बोला करो, हुआ, ठीक है।
जब भी अर्धवार्षिक की बात करेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, उसको अर्धवार्षिक करते 6 का कितना लोगे आप लोग? आधा। ये सबको पता होना चाहिए। 2 से कितना आया? 3%। रेट को आधा कर लेते जिस कंडीशन में वार्षिक में अगर रेट आर है, तो अर्धवार्षिक में रेट कैसे लेते हो आप लोग? कैसे लेते हैं? R/2। तो वहां रेट कितनी हो गई? 3%। अब इसी चीज को समझने के लिए एक बात समझो, अगर पूरे वर्ष का अपन को ब्याज देना होता 8,000 रुपए का 6% की दर से, तो टोटल ब्याज कितना जाता? 480 रुपए। लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोग इसका अर्धवार्षिक हिसाब करो। तो बताओ, अर्धवार्षिक में जब रेट आधी होगी तो आधा आधा ब्याज जाएगा, तो 2 दूनी 4, 240 रुपए। यानी पहली किस्त में 6 महीने में, पहले 6 महीने में 240 ब्याज बना होगा, और दूसरे 6 महीने में भी कितना? 240। ये टोटल ब्याज बनता अगर वास्तव में ये ब्याज पे ब्याज नहीं लेता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज था। तो ये पहले 6 महीने का ब्याज हो लेगा, 6 महीने की रेट क्या थी? ये। तो ये 240 एक्स्ट्रा लगेगा। बस ये पूछ रहा था आपसे वो। समझ में आया आप सभी को? ये 24 को इससे गुणा किया तो 72 होता है, पॉइंट लगा दो। 7.2 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे आपको। कितने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे? 7 रुपए और 20 पैसा। समझ में आया सबको? आगे बढ़ो। एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक फंवारा है। तालाब होगा गोल, त्रिज्या दी है उसकी, तो कैसा है? तालाब गोल टाइप का होगा, इस तरह से। आओ इधर देखो, एक तालाब था बेटा, ये तालाब था इस तरह से। इसके अंदर एक फंवारा लगा दिया गोल। फंवारा भी गोल, ये तभी तो इसकी 14 मीटर व्यास दिया है। ये फंवारा छोटा था इससे, ये भी गोल ही था ऐसे, बीचों बीच ही। ठीक है ना? समझ में आया सभी को ये चीज? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने क्या बोला वो समझो। उसके बाद इसने बोला फंवारे को छोड़ दो, मतलब फंवारे की जगह छोड़ दी जाए। मतलब ये फंवारा था, ये इस जगह पे, तो ये पूरा फंवारा था ये। ठीक है ना? ये इस फंवारे की जगह छोड़ दो और बाकी का क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल की गणना करें। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक बार समझ में आएगा। देखो, ये फंवारे की त्रिज्या कितनी दे रखी है? इसकी 14 मीटर व्यास है, तो 7 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? रेडियस, यानी त्रिज्या हो गई R। ठीक है बेटा? यहां से ये देखो, ये इसकी R है, कैपिटल R से डिनोट करते, दोनों R नहीं लेना। देखो, ये इसकी त्रिज्या है R, और ये इसकी कितनी है? 14 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी R, और यहां से छोटे वाले फुहारे की R। उसने पूछा है बताओ ये क्षेत्रफल, ये बार का क्षेत्रफल निकालना आपको। ये क्षेत्रफल कितना है? आप लोग क्या करेंगे? बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा दोगे। ठीक है? और कभी भी कोई सर्कल या वर्ताकार चीजों की बात होगी तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा? समझ में आप लोगों को? ठीक है, पाई आर स्क्वायर लगा दो। सबसे पहले बड़े की बात करें तो बड़े में कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर में से छोटा कैपिटल आर स्क्वायर घटा दो, पाई बाहर आ जाएगा। पाई को सोल्व किया है तो 22 लिख लो। ठीक है ना? पाई को सोल्व किया है तो 22 लिख देंगे सीधा। पाई बाहर निकाल लिया तो पाई को क्या लिख दिया? 22/7। ये बाहर आ गया आर स्क्वायर, तो इसका आर कितना है? 14। 14 का स्क्वायर माइनस ये छोटा वाला आर कितना है? ये रहा 7 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप सभी को? इधर पीछे भी। ठीक है ना? सोल्व करें। 22/7 ऐसा कैसे आ जाएगा? इनटू यहाँ पे क्या बचा? 114 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों को घटाएंगे तो ये तो 7 बचा, और ये कितना बचा? 14, यानी 147। यानी फाइनल जो बचा है 147 बचा है। 7 से काट लेंगे, 7 2 21 को इससे गुणा करो। 21 से 200 गुणा किया तो 4 हासिल, फिर 21 42, और ये कितना हो गया? 46। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा ये। तो कौन सा है 462 वाला? ए ऑप्शन है। समझ में? सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया था जो बचा हुआ है लास्ट का। इस तरह से आप मैनेज करेंगे। ठीक है ना? और एग्जाम से पहले इन सारे पेपरों को एक बार लगा के देखेंगे, जिससे अपनी एबिलिटी और बढ़ेगी और प्रोसेस बनेगा कि किस टाइप के पेपर आते हैं। ठीक है? आगे बढ़ो। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। अगले वर्ष इसमें 12% की वृद्धि होने की उम्मीद है, और उसके बाद के वर्ष में उसे 10%, यानी हर बार सक्सेसिव वृद्धि होती जा रही है। 12% फिर 10% कमी होने की वृद्धि। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप लोग कुछ नहीं करोगे, जितनी भी जनसंख्या दे रखी है उसको लिखेंगे, और 12% वृद्धि है तो 100% पे 12% ऐड करोगे तो 112 हो जाएगा। 112/100 करेंगे आप लोग। फिर 10% कमी बताए तो 100% में से 10% लेस करके फिर बताएंगे तो 90% हो जाएगा। ठीक है? कैलकुलेट करके आना था। ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है? इसको गुणा कर लो इससे, 9 को इससे गुणा कर लो, 1 जीरो ये बची है, 1 ये बची है, तो 9 से 8 1 बचा होगा, 9 और 1 जीरो, 9 और 1 जीरो ये, और 2 जीरो इधर लगा दो। कौन सा आंसर सही है? अब ये लास्ट जनसंख्या है, ये एक्शन था।
तीसरा ऑप्शन राइट आंसर था। समझ में आया सभी को? इस तरह से मैनेज करना है पेपर को, क्वेश्चन कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बनाओ, एक बार पूरे बुकों से प्रैक्टिस, एग्जाम टाइम पे एक बार दोबारा लगा लेना सारे सेटों को, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको? आगे चलते हैं। 400 आदमी 23 सप्ताह के लिए राशन रखते हैं। देखो कहीं पे कोई कैंप वैम्प लगते हैं, कहीं पे भी लोग जाते हैं घूमने के लिए कैंपों में, तो वहां पे खाना साथ लेके जाते हैं। तो वहां पे 400 आदमी गए, उनको पता था 23 हफ्ते तक ये खाना चलेगा। तो 400 आदमी एक खाने को कितने दिन खाने वाले थे? 23 हफ्ते तक। सप्ताह लिखते थे इसको, ठीक है ना। 60 आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं तो राशन कितने दिन? अब आप सब जानते हैं अगर ये खाना वास्तव में 400 लोगों के लिए 23 दिन का था और 60 व्यक्ति और आ गए, तो बताओ ये खाना अब 23 दिन चलेगा नहीं चलेगा? कभी नहीं चलेगा। 23 दिन सिर्फ 400 लोगों का था, तो उससे कम आंसर लगा क्या ना आपको, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में भी 23 से कम है सारे, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता पहली बात, और ये भी आंसर हो ही नहीं सकता। ये चीजें वहीं आ जानी चाहिए एग्जाम में। भाई लोग खाना खाने के लिए ज्यादा आ गए, तो अब खाना खाने के लिए ज्यादा आ गए, खाना उतना ही है, तो खाना कम दिनों के लिए चलेगा, ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों कभी आंसर नहीं हो सकते, आंसर इन दोनों में से होगा। और ये अनबैलेंस में इतना एक साथ गिर नहीं सकता, 23 से 16 पे आ नहीं सकता, तो इसका आंसर लगभग कहां जाएगा? 20 के आसपास। ये अप्रोच में भी एक बार सोल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। देख लेते एक बार, सोल्व करके देखते हैं। 40 लोग और आ गए, तो अब लोगों की संख्या कितनी हो गई? बढ़ के इतनी हो गई। उसने पूछा बताओ कितने दिन तक ये खाना चलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप इसको इंटू कर लेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आओ, तो 400 लोग उस खाने को खाते कितने दिन तक बेटा? 23 दिन तक, बराबर। अब कितने लोग खाने वाले उस खाने को? 60। कितने दिनों तक? नहीं पता, निकाल लेते हैं। देखो ये इधर आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। 23 से कितनी बार कटा? 2 बार। 2 से कितनी बार बटा? 20 बार। यानी टोटल कितने दिन चलने वाला है खाना? 20 दिन। तो इसका राइट आंसर 20 दिन नहीं, 20 सप्ताह है। क्या है ये? सप्ताह। सप्ताह में आंसर है सप्ताह है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये दो तो पहले नहीं थे, तो आराम से समझ के लगाना है। तो इतनी समझ तो होनी चाहिए, एग्जाम गवर्नमेंट में अगर जॉब लेना चाहते हैं, सेलेक्ट होने की कोशिश करें, तो इतनी समझ होनी चाहिए कि खाना कम दिन के लिए चलेगा, अब ज्यादा नहीं हो सकते दिन, ठीक है। आगे बढ़े। दो धनराशियां 5:9 के अनुपात में है। यदि पहली धनराशि 55, ये बिल्कुल कचरा क्वेश्चन आया था। पहली धनराशि का मान दे दिया 55, तो 5 की वैल्यू 55 है, तो किसका मल्टीपल है? 11 का। तो 9 की वैल्यू निकाल के आनी थी, 11 से गुणा करके। कितना हो गया? 99। कौन सा ऑप्शन सही है? ये रहा। समझ में आया? ये तो बिल्कुल कचरा था, ठीक है ना। 5:9, 5 की वैल्यू 55। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 22 बटन 1 रुपए में खरीदता। बटन वही जो शर्ट के लगाते हैं, ये वाले बटन ही। तो 1 रुपए में कितने बटन लेके आए? ये। तो लिखने का तरीका क्या होता है वो समझो। 1 रुपए में कोई आदमी 22 बटन लेके आया, 20 से बटन समझो। 10% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए? तो वो 1 रुपए में कितने बटन बेचे कि उसको लाभ कितना हो जाना चाहिए? 10% का। ये चीज समझाओ उसको, ये चीज, ये राशि पूछी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर 1 रुपए में भाग देके देगा 22 का, तो ये इसका सीपी है कि नहीं है? सीपी। अगर इसको सेलिंग प्राइस बनाना है तो क्या करोगे आप लोग? इसमें लाभ ऐड करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कितना प्रॉफिट है? 10%। तो एक ये 10% प्रॉफिट ऐड कर दो इस पे प्लस में, तो कितना हो गया? 122 इंटू 110 बटा 100। काटेंगे तो बेटा देखो 0 से 0। 1 रुपए में चाहिए अपन को, तो 11 से 2 बार काट दो, तो ऊपर तो एक ही बचा, नीचे कितना बचा? 20। यानी ये तो एक ही है, ये कितना हो गया? 20। यानी कितने बटन बेचेगा वो? 20 बटन। समझ गए होंगे कितने बटन बेचने वाला है? 20। 1 रुपए में 22 ला के और 1 रुपए में कितने बेचने वाला है? 20 बटन। समझ गए होंगे सब? समझ में आया? आगे बढ़ो। ये एज इट इज पूछा हुआ पेपर है, ऐसे केसेस, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो कभी क्वेश्चन टफ आते हैं ना ज्यादा इजी आते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना। इजी टू मॉडरेट में सेट करता है एग्जामिनर। 44, 108, 135। देखो एलसीएम पूछ लिया, ऐसी चीजें करवाता है वो। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ा फैक्टर उठा लेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 198 है। 198 को जब फैक्टर करके देखोगे 9 से, तो 9 से कितने बार कटा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ये यानी वास्तव में एक्चुअल में इसका फैक्टर क्या है? 11, 2 और 9 का फैक्टर है। अब आगे चलो। जब आप 162 को, ये एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक है। सर क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? एलसीएम, ठीक है। अब भाई 198 का भाग तो पूरी तरह से जाएगा इसमें, तो आगे वाले को क्या चाहिए? तो देखो ये भी 9 का मल्टीपल है। कैसे देखा सर ने? 6, 2, 8 और 1 9 होता है, तो इसमें 9 का डिवाइड करो। 9 और गुणा कितने क्या है?
ये 18 का, किसका है 18। देखो 9 एकम 9 बचा 7, 9 अंटे 72। ये आप लोगों ने कहा सर 9 तो दिख रहा है, ये रहा। इसके 8 18 में क्या दिख रहा है 9 गुणा 2, 2 भी दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन इसका 1 9 का है तो 1 9 और चाहिए, इसको चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। इसका भी काम हो गया। इसमें देखो 5, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 से 7 बार तो 5 का मल्टीपल, और 9 ती 27, इसका 27 तो ये दोनों 9 के अंदर है, लेकिन 5 और चाहिए इसको, ये लो 5। अगले वाले को और देख लेते हैं, ये 9 का मल्टीपल है 9, अरे 2, ये रो 9। देखो ये 4 और 3 का मल्टीपल है बेटा, यहां से एक चीज और जाएगी, 9 और 3 तो दिख जाएगा, लेकिन 4 एक ही 2 है तो 1 2 और देना पड़ेगा, ठीक है। आगे वाले 44 में तो ये 11 और 4 का मल्टीपल दिख ही गया, बस इंटू करके लेके आओ। देखो 2 दूनी 4 होता है 5, 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौका 20 होता है, 20 तो ऐसे कैसे आ गया, 9 को 9 से गुणा किया 81 आ गया, 81 को 11 से गुणा करके लिख दो, 11 कम 11, 11 8 88, 88 एक 89, इसको गुणा करेंगे तो 0 2 9 दुनिया 18, 18 दूना 16 एक 17, 17 820, ये राइट आंसर था बेटा। आप लोग समझे होंगे सभी, समझ गए सभी इधर। तो इस तरह से मल्टीपल, ऐसे नहीं वहां पे जाके ऐसे सोल्व कर रहे हैं, ऐसे सोल्व कोई नहीं करेगा वहां पे। सबसे बड़ा मल्टीपल उठा लिया 198, उसके मल्टीपल को तोड़ के देखा, इसको क्या चाहिए इसको क्या चाहिए, इस तरह से देखोगे आप लोग, ठीक है ना, समझ में आया सभी को। आगे बढ़ो। साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, स्वयं की क्या हो जाएगी दुगनी। तो आप लोगों से क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कोई राशि, आप लोग कोई राशि लेके आए, मान लो 1 रुपए, और वो दुगनी कब हो गई, ये लो 2 गुनी हो गई। तो आपने कहा सर 1 रुपए लेके आए, 2 रुपए देने जा रहे, 1 रुपए ज्यादा, ज्यादा किस खुशी में, ब्याज की खुशी, साधारण ब्याज की खुशी थी। आपसे रेट पूछिए तो एसआई का फॉर्मेट लगा देते आप, पी आर टी बटे 100। एसआई कितना था 1 रुपए था, पी 1 रुपए आप लेके आए, रेट का आपको पता नहीं, लेकिन ये बात कब हुई, वो समझो 8 वर्षों में। तो टाइम कितना दे रखा था आपको 8 साल का, तो यहाँ पे 8 रख लेते बटे 100 कर लेते, 100 इधर जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 100/8, काटेंगे तो कितना हो गया बेटा 12.5%, कितना हो गया 12.5%। कौन सा ऑप्शन सही था, 3। समझ में आया, यहां तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़ो। समझ में आया सबको पीछे तक, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन था। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर ले, जिससे सभी का फायदा हो, ठीक है।